नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले 8 पैनल के कार्टून की गहराई में उतरने वाले हैं। इसका नाम है 4 सवाल और मौन प्रशासन। इस विजुअल कहानी के जरिए हम एक आम नागरिक की उस हताशा को समझेंगे जो एक जटिल और सुस्त नौकरशाही के भूल भुलैया में बस थोड़ा सा न्याय पाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में चलते हैं। चलिए सीधे सदर तहसील के उस बड़े से दफ्तर में चलते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम साहब अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हैं। उनके ठीक पीछे दीवार पर हमारे देश का आदर्श वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, उनके सामने फाइलों का एक पहाड़ खड़ा है और वो एकदम खामोश बुत बनकर बैठे हैं। ये पहला ही सीन हमें एक रुकी हुई ठहरी हुई व्यवस्था का साफ संकेत दे देता है। और यही एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार शैलेंद्र सिंह की। उनके हाथों में आरटीआई के दस्तावेज हैं और बड़े अधिकारियों के आदेशों की कॉपी है। इन फाइलों पर साफ साफ पीएमओ, यूपी सेक्रेटरी और डीएम के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। वो आकर सीधा पूछते हैं, जब इतने बड़े अधिकारियों के स्पष्ट आदेश हैं तो फिर मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा? सोचिए, आपके पास देश के सबसे बड़े दफ्तरों के ऑर्डर हों, फिर भी जमीनी स्तर पर कोई पत्ता तक न हिल रहा हो। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव है। तो चलिए इस न्याय की खोज के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र उन फाइलों के पहाड़ और एकदम खामोश बैठे अधिकारी के सामने खड़े होकर बस इतना कहते हैं, एसडीएम साहब, मैं आज सिर्फ 4 सवाल पूछने आया हूं। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है। कोई लंबी चौड़ी गुहार नहीं, रोना धोना नहीं, सीधा पॉइंट पर वार। वो 4 चुभते हुए सवाल जो इस खामोशी का पर्दाफाश करेंगे। और यहीं से आता है हमारा पहला सवाल, जो है आंतरिक प्रभाव या इंटरनल इन्फ्लुएंस के बारे में। ये विजुअल लिटरली हैरान कर देने वाला है। आप देख सकते हैं कि कैसे निचले स्तर के कर्मचारी, खासकर तहसीलदार, लेखपाल, पेशकार और कंप्यूटर ऑपरेटर मिलकर अपने ही एसडीएम की आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं और उनका मुंह बंद कर रहे हैं। पावर डायनामिक्स का क्या गजब का इलस्ट्रेशन है। और इसी तस्वीर के साथ शैलेंद्र अपना पहला तीर छोड़ते हैं। क्या पूर्व या वर्तमान निचले अधिकारियों ने आपकी आंखें और मुंह बंद कर दिए हैं? ये सोचने वाली बात है ना। क्या किसी दफ्तर में नीचे बैठे लोग इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो अपने बॉस को ही सच देखने और बोलने ना दें? अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो बाहरी दबाव को लेकर है। इस पैनल में कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। यहाँ एक बाहरी व्यक्ति, जो शायद मुकदमे का कोई पक्षकार है, उसने आगे बढ़कर सीधे एसडीएम साहब की कलम ही पकड़ ली है। और अधिकारी, उनके चेहरे पर जो कन्फ्यूजन है वो साफ बता रहा है कि वो कुछ भी कर पाने में एकदम असमर्थ हो चुके हैं। यहीं से दूसरा तीखा सवाल आता है कि क्या किसी पक्षकार ने आपकी कलम और आवाज रोक दी है? मतलब, क्या कोई बाहरी दबाव, किसी ताकतवर इंसान का इन्फ्लुएंस सिस्टम को काम करने से रोक रहा है? क्या न्याय की कलम किसी बाहरी ताकत के आगे बेबस हो गई है? इसके बाद आता है तीसरा सेक्शन, कानूनी क्षमता पर एक बड़ा सवाल। यहां तो व्यंग्य अपने चरम पर है। एसडीएम साहब अपनी कुर्सी पर पूरे रौब से जमे हैं, लेकिन उनके हाथों में जो कानून की किताब है ना, वो उल्टी पकड़ी हुई है। जी हां, उल्टी किताब। और इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं ढेरों जरूरी कागजात, जिनकी तरफ देखा तक नहीं जा रहा। जरा उन इग्नोर किए गए कागजों पर नजर डालिए। पीड़ित की एप्लीकेशन, सेल डीड यानी बिक्री के कागजात, और सबसे जरूरी बड़े अफसरों के ऑर्डर्स, सब वहीं मेज पर धूल फाक रहे हैं। सबूत चीख चीख कर सच बता रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। इस अनदेखी को देखते हुए शैलेंद्र सीधा पूछते हैं, क्या आपको कानून समझ नहीं आता? जब पीड़ित की अर्जी, जमीन के कागजात और खुद आपके सीनियर्स के ऑर्डर सामने हैं, तो क्या आपको सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर यह सिर्फ न समझने की एक्टिंग चल रही है? फाइनली हम आते हैं चौथे और सबसे गंभीर सवाल पर, जानबूझकर की गई अनदेखी। इस सीन में टेबल पर भारत का संविधान बिल्कुल खुला रखा है, कानून क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन अधिकारी महोदय जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाए बैठे हैं। ये कोई नासमझी या अक्षमता नहीं है, ये सच से नजरें चुराने का एकदम सोच समझ कर लिया गया फैसला है। और फिर आता है वो फाइनल और सबसे भारी सवाल, या फिर आप कानून जानते हुए भी जानबूझकर उसका पालन नहीं कर रहे। ये इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है, जब सिस्टम सब कुछ जानते समझते हुए भी आंखें मूंद ले, जानबूझकर उदासीन हो जाए, तो उससे बड़ा सवाल क्या ही हो सकता है।
इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की। यहां से कहानी उस दमघोटू और खामोश सरकारी दफ्तर से बाहर निकलकर सीधे पब्लिक स्क्वायर यानी जनता के बीच आ जाती है। एक तरफ वो अलग थलग पड़ा दफ्तर था जहां सिर्फ सन्नाटा था, और दूसरी तरफ अब एक खुला मंच है जहां हमारा हीरो जनता के साथ खड़ा है और उसके पीछे न्याय की तराजू और संविधान मौजूद है। जनता के बीच खड़े होकर शैलेंद्र एक बहुत ही इमोशनल अपील करते हैं। एक आम नागरिक सिर्फ जवाब मांग रहा है। क्या न्याय मांगना गलत है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सिस्टम और एक आम आदमी की उम्मीदों के बीच के टकराव की असलियत है। यह विजुअल बिल्कुल बदल जाता है। लोग हाथों में वी वॉन्ट जस्टिस के पोस्टर लिए खड़े हैं। और सबसे खूबसूरत बात नोटिस किया आपने, इस पूरे सीन पर जो रोशनी पड़ रही है ना, वो कहीं और से नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान से आ रही है। अंधकार में डूबे सिस्टम में संविधान ही वो इकलौती रोशनी और उम्मीद की किरण है। और फिर हमें मिलता है इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा अधिकार है, कोई अपराध नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि एक असली डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। सिस्टम से सवाल पूछना और उससे जवाब मांगना हमारा बेसिक राइट है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब पूरा का पूरा सिस्टम ही मौन व्रत धारण कर ले, तो आम नागरिक कैसे सुनिश्चित करे कि उनके सवाल पूछने का मौलिक अधिकार जिंदा रहे। ये सिर्फ एक कार्टून नहीं, बल्कि हमारे नागरिक अधिकारों और सिस्टम की जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। जरूर सोचिएगा इस बारे में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।